भाभी प्लीज़ आप मेरी शादी में मत आइएगा, रिया ने फ़ोन पर कहा तो दूसरी तरफ खड़ी आरती कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। उसने धीरे से पूछा, क्या कहा तुमने? रिया ने झिझकते हुए कहा, भाभी गलत मत समझना, लेकिन दूल्हे वालों के सामने आपकी मौजूदगी से कुछ बातें उड़ सकती हैं। आप जानती हैं ना लोग कैसी बातें बनाते हैं। आरती की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को सामान्य रखते हुए पूछा, मेरी मौजूदगी से कैसी बातें होंगी? तभी फ़ोन पर रिया की माँ यानी आरती की पूर्व सास शांति देवी की आवाज़ सुनाई दी, बहू बुरा मत मानना, अब तुम और विवेक अलग हो चुके हो। लोग सवाल करेंगे कि बहू शादी में क्यों आई है, फिर तुम्हारी हालात भी पहले जैसे नहीं रही। हम नहीं चाहते कि शादी में कोई फालतू चर्चा हो। यह सुनकर आरती के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। 5 साल पहले जब उसके पति विवेक की नौकरी चली गई थी, तब पूरे घर का खर्च आरती ने अपनी छोटी सी नौकरी से चलाया था। उसने अपने गहने तक बेच दिए थे ताकि रिया की पढ़ाई न रुके, लेकिन आज उसी रिया की शादी में उसे आने से मना किया जा रहा था। आरती ने बस इतना कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे, और फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। 5 साल पहले भी उसने रोकर नहीं, लड़कर ज़िंदगी बदली थी। अलग होने के बाद जब उसके पास कुछ नहीं बचा था, तब उसने अपने घर के छोटे से कमरे से ऑनलाइन कपड़ों का काम शुरू किया था। लोग हंसते थे कि अकेली औरत क्या कर लेगी, लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, छोटे ऑर्डर से शुरुआत की, धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। आज वह शहर की जानी मानी उद्यमी थी। उसके काम ब्रांड के कपड़े देश भर में बिकते थे, लेकिन उसने कभी अपनी सफलता का दिखावा नहीं किया। उसे सिर्फ इतना दुख था कि जिन लोगों के लिए उसने सब कुछ किया, वही लोग उसे बोझ समझने लगे। उधर रिया की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, लेकिन शादी से ठीक दिन पहले एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। दूल्हे वालों ने अचानक फ़ोन करके कहा कि बारात में आने वाले मेहमानों की संख्या पहले से कहीं ज़्यादा होगी और उनके ठहरने तथा खाने की इंतज़ाम शानदार होना चाहिए। साथ ही कुछ महंगे उपहारों की भी मांग रख दी गई। शांति देवी की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पहले ही शादी में उनकी सारी जमा पूंजी लग चुकी थी। विवेक ने भी हाथ खड़े कर दिए। रिश्तेदारों ने सलाह तो बहुत दी थी, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। रिया रात भर रोती रही। उसे डर था कि कहीं शादी टूट ना जाए। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, क्यों ना आरती भाभी से बात कर लो। रिया तुरंत बोली, नहीं, मैंने खुद उन्हें आने से मना किया है, अब उनसे मदद कैसे मांगूं। लेकिन हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि आखिरकार अगले दिन शांति देवी ने कांपते हाथों से आरती का नंबर मिलाया। फ़ोन उठाते ही आरती ने सम्मान से कहा, नमस्ते माँ जी। शांति देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर रोते हुए बोली, बहू हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आरती सब समझ गई। उसने पूरी बात सुनी और सिर्फ इतना कहा, आप चिंता मत कीजिए, शादी अच्छे से होगी। अगले 2 दिनों में ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शादी वाले होटल का पूरा इंतजाम हो गया, मेहमानों के रहने की व्यवस्था हो गई, खाने का मेन्यू पहले से भी बेहतर हो गया, यहाँ तक कि दूल्हे वालों की अतिरिक्त मांगें भी पूरी हो गई। लेकिन किसी को नहीं पता था यह सब किसने किया। शादी वाले दिन रिया दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी। उसके मन में खुशी कम और अपराध बोध ज़्यादा था। उसे बार बार याद आ रहा था कि उसने अपनी भाभी से क्या कहा था। तभी बाहर अचानक हलचल मच गई। होटल के मुख्य द्वार पर एक लग्जरी कार आकर रुकी। सबकी नज़रें उधर चली गईं। कार से एक आत्मविश्वासी महिला उतरी। हल्के रंग की खूबसूरत साड़ी, चेहरे पर सादगी और आंखों में आत्मसम्मान। वह आरती थी। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। रिया की आंखें भर आईं। शांति देवी शर्म से सिर झुका चुकी थी। तभी होटल मैनेजर आगे आया और बोला, मैडम आपकी वजह से यह पूरा आयोजन सफल हो पाया। अगर आपने समय पर भुगतान और व्यवस्था नहीं की होती तो कार्यक्रम मुश्किल में पड़ जाता। अब सभी को समझ आ गया कि शादी बचाने वाली कौन थी। रिया दौड़कर आरती के पास पहुंची और उसके गले लगकर रोने लगी। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आरती ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गलती इंसान से होती है रिया, लेकिन रिश्ते गलती से ख़त्म नहीं होते। तभी शांति देवी भी उसके सामने आ गई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बहू जिस लड़की को हमने अपनी इज्जत के लायक नहीं समझा, उसी ने आज हमारी इज्जत बचा ली। आरती मुस्कुराई, माँ जी इज्जत कपड़ों, पैसों या रिश्तों की स्थिति से नहीं बनती, इज्जत इंसान के व्यवहार से बनती है। यह सुनकर वहाँ मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उसी समय दूल्हे के पिता भी आगे आए। उन्होंने कहा, आज हमें समझ आया कि इस परिवार की सबसे अमीर इंसान कौन है, जिसके पास इतना बड़ा दिल हो। उससे अमीर कोई नहीं हो सकता। शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। विदाई के समय रिया ने सबके सामने कहा, आज मेरी शादी की सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी इंसान की कीमत उसके वर्तमान हालात से मत लगाओ, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, लेकिन अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही रहते हैं। आरती ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। उस दिन शांति देवी ने भी सबके सामने स्वीकार किया, उन्होंने अपनी बहू को पहचानने में बहुत देर कर दी। और आरती, वह किसी से बदला लेने नहीं आई थी, वह सिर्फ यह साबित करने आई थी
कि आत्मसम्मान रखने वाली औरत रिश्ते तोड़ती नहीं, लेकिन अपना सम्मान कभी गिरने नहीं देती। उस दिन शादी में सबसे ज़्यादा चर्चा दुल्हन के लहंगे की नहीं, बल्कि उस भाभी की थी जिसे बुलाया नहीं गया था, फिर भी उसने पूरे परिवार की इज्जत बचा ली। सीख: जो लोग आपका सम्मान नहीं करते उनसे नफरत मत कीजिए, इतना आगे बढ़ जाइए कि एक दिन उन्हें अपनी सोच पर शर्म आए।